गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें मेरे बच्चों। 6th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे हम। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा बेटा, आपको पता है कि हम होल नंबर्स पढ़ रहे हैं। आपको ये पता होगा, लास्ट लेक्चर आपने देखे होंगे, तो होल नंबर्स हम टॉपिक जो है अपना वो पढ़ रहे हैं। और होल नंबर्स में बेटा हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए होल नंबर। और प्रॉपर्टीज में मैं दो प्रॉपर्टीज का जिक्र आपके सामने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, एक एडिशन प्रॉपर्टीज और एक सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टीज। आज जो बात करेंगे बेटा हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज कि अगर मैं दो होल नंबर्स को बेटा मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम एक बार देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी कौन सी थी बेटा? आप सब जानते हैं, मैं एडिशन में करवा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स is always a whole number, बेटा अगर आप दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक कि a इंटू बी इज इक्वल टू सी करता हूं, तो c जो आपका होगा, अगर a और b दोनों अगर आपके होल नंबर हैं तो c भी आपका किस टाइप का नंबर होगा बेटा? c भी आपका होल नंबर होगा। c भी किस टाइप का नंबर होगा बच्चे? होल नंबर होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, मैं 3 इंटू 8 करता हूं, 3 इंटू 8, 3 और 8 दोनों क्या है बेटा? 3 और 8 दोनों ही होल नंबर है। तो 8 3 से कितना होता है बेटा? 24 होता है। और 24 भी आपका क्या है? होल नंबर। बेटा होल नंबर में फिर दोबारा लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक अगर मैं काउंटिंग करूं, अप टू इनफाइनाइट तक अगर मैं काउंटिंग करूं, तो वो सब होल नंबर होते हैं बेटा। तो आपका 24 भी इस काउंटिंग में आ रहा होगा, आपका 8 भी आ रहा है, आपका 3 भी आ रहा होगा। तो ये सब क्या है बेटा? आपके होल नंबर है। तो दो होल नंबर्स का आपका मल्टीप्लिकेशन हमेशा रिजल्ट जो होता है वो बेटा एक होल नंबर ही होता है। प्रॉपर्टी सेकंड की बात करता हूं बेटा मैं। प्रॉपर्टी सेकंड आपकी क्या थी? कोमिटेटिव प्रॉपर्टी थी। कोमिटेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या कहती थी? अगर मैं दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करता हूं तो उनका रिजल्ट हमेशा सेम होगा। देखिए, मैं a इंटू बी या b इंटू ए कुछ भी कर सकता हूं। मैं a इंटू बी करूंगा तब भी रिजल्ट वही होगा, और b इंटू ए करूंगा तब भी रिजल्ट वही होगा। मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा आपके सामने, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 होना चाहिए। अब 3 8 से कितना होता है बेटा? 24, और 8 3 से कितना होता है बेटा? 24। तो ये दोनों भी इक्वल है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है कोमिटेटिव की। कोमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए दोबारा देखिए, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45, और 5 इंटू 9 इज इक्वल टू भी 45। समझ गए कि नहीं? a इंटू बी कर लीजिए या b इंटू ए कर लीजिए, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। आप चाहिए a इंटू बी कर दे या b इंटू ए कर दे, रिजल्ट आपका सेम रहेगा बेटा। ठीक है। थर्ड जो बेटा आपकी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, वो कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप तीन नंबरों का मल्टीप्लीकेशन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। आप a इंटू बी कर दे, इंटू सी कर दें, इज इक्वल टू होगा आपका a इंटू बी इंटू सी। मतलब आप तीन नंबर्स का प्रोडक्ट जो मल्टीप्लीकेशन आपका वो किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हैं। समझ गए बात? जैसे मैं लेता हूं, मैं तीन नंबर लेता हूं बेटा, 2 3 और 4, ये तीन नंबर लेता हूं मैं। तो मैंने क्या किया? 2 इंटू 3 किया, इंटू 4 किया, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 4 होना चाहिए। यही कह रहा है ये नंबर। तो 2 इंटू 3 क्या होता है बेटा? 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 क्या होता है बेटा? 12। 2 इंटू 12, 6 4 से कितना होता है बेटा? 24, और 2 12 से कितना होता है बेटा? 24। दोनों बराबर है। तो आप मल्टीप्लीकेशन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर फोर जो प्रॉपर्टी आती है आपकी, वो आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन आती है। आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन कहती है बेटा
कि अगर आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा, या फिर 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कहती है? 1 को हम आइडेंटिटी बोलते हैं बेटा, 1 को हम आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। आइडेंटिटी मतलब सेल्फ नंबर, आइडेंटिटी मतलब सेल्फ नंबर भी बोल सकते हैं आप, सेल्फ नंबर। अब देखिए आपने 1 से मल्टीप्लाई किया a को, तो a खुद आ गया। अगर a को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी नंबर खुद आ गया। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी? जैसे मैं करूँ 5 × 1 तो इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? वो खुद नंबर आ जाएगा। अगर मैं 1 × 5 करता हूं तो बेटा तो भी वो खुद नंबर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी जीरो के साथ। फिफ्थ प्रॉपर्टी है जीरो के साथ, कि a की मल्टीप्लीकेशन अगर मैं जीरो के साथ करता हूं, किसी भी नंबर की, किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लीकेशन अगर मैं जीरो के साथ करता हूं तो रिजल्ट मेरा जीरो आता है बेटा। या फिर जीरो से किसी भी नंबर की मल्टीप्लीकेशन करता हूं बेटा तो रिजल्ट मेरा जीरो आता है। समझ में आ गई बात? ये जीरो प्रॉपर्टी थी। जीरो प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? आप 10 को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो रिजल्ट आएगा। मतलब जीरो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट आपका क्या आएगा बेटा? रिजल्ट आपका जीरो ही रहेगा। आप चाहे जीरो को 5 से मल्टीप्लाई करें, चाहे फिर 10 से मल्टीप्लाई करें, 15 से मल्टीप्लाई करें, किसी से भी करें, लेकिन रिजल्ट आपका जीरो ही रहेगा। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है आपकी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन में एक नई प्रॉपर्टी आ गई। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में पढ़नी है। मैं मानता हूं मेरे पास ए बी सी 3 नंबर है, तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है बेटा आपका a इंटू बी प्लस बी इंटू सी के। समझ में आ गई बात समझ में आई? कि अगर a इंटू बी प्लस सी है, जैसे कि मैं 3 नंबर लेता हूं बेटा 1, 2 और 3, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू होगा बेटा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। अब देखिए 1 इंटू 2 प्लस 3 कितना होता है बेटा? 5 इज इक्वल टू 2 की 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई वो खुद नंबर आ जाता है, 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई वो नंबर खुद आ जाता है। तो 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है, 5 आ गया, 2 प्लस 3 कितना होता है बेटा? 5 आ गया। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रॉपर्टी को अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो मेरी 7th प्रॉपर्टी है बेटा, 7th प्रॉपर्टी कहती है इफ A, B and C are whole numbers such that मेरी प्रॉपर्टी कह रही है 7th की इफ A, B and C are whole numbers such that A is greater than B and C is not equal to 0, then A into C is greater than B into C। समझ में आ गई बात? A into C ग्रेटर होगा आपका किससे? B into C से। अगर क्या है? अगर आपकी B की वैल्यू छोटी है A से। जैसे कि मैं 3 वैल्यू लेता हूं 1, 2 और 3, 3 वैल्यूज लेता हूं बेटा। A की वैल्यू लेता हूं 1, B की वैल्यू लेता हूं, A की वैल्यू लेता हूं 2, B की वैल्यू लेता हूं 1 और C की वैल्यू लेता हूं बेटा 3, क्योंकि B छोटा होना चाहिए, B A से छोटा होना चाहिए। तो ये कह रहा 2 इंटू 3 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 1। बिल्कुल सही कह रहा। देखिए 2 इंटू 3 कितना होता है बेटा? 6 इज ग्रेटर देन 3। बिल्कुल सही है, राइट है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? ये प्रॉपर्टी आपकी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ A, B and C आर होल नंबर सच दैट A is greater than B and C is not equal to 0, then A into C is greater than B into C। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए बेटा फटाफट से। कुछ क्वेश्चंस मैं इसके सोल्व कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर देने आप लोगों ने। देखिए पहला क्वेश्चन है 4 into 5 into 8 इज इक्वल टू, मैंने दिया ब्लैंक स्पेस और इंटू 5 into 8। तो बेटा ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? ये पूछ रहा ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा बेटा? देखिए ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? ये प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन गई बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी ही तो थी,
तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए कौन सा नंबर मिस है इसमें से, सिर्फ एक 4 मिस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। समझ गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राज डिस्ट्रीब्यूट्स 8 boxes of स्वीट्स। राज ने कितनी स्वीट्स के बॉक्सेस बांटे बेटा? बेटा बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स कितने थे टोटल? 8। ठीक है। अब कह रहा है each box has 6 chocolates and 10 candies. Then number of sweets in boxes में नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी होंगी? अगर एक बॉक्स में देखिए, एक बॉक्स में नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है बेटा? चॉकलेट कितनी है एक बॉक्स में? 6। तो 8 बॉक्स में नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी हो जाएंगी बेटा? नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हो जाएंगी? 6 into 8। अब एक बॉक्स में नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है बेटा? नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है बेटा? 10। 8 बॉक्सेस में नंबर ऑफ कैंडीज कितनी हो जाएंगी बेटा? 10 into 8 is equal to 80। और ये कितना? is equal to 48। आपने क्या करना है? सिर्फ 48 plus 80 करना है। 48 plus 80 कितना होता है बेटा? 128। तो टोटल स्वीट्स कितनी थी बेटा इन डब्बों में? 128 स्वीट्स थी। कितनी स्वीट्स थी बेटा? 128 स्वीट्स थी। समझ गए? तो ये आपकी प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज थी बेटा? ये आपकी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज थी। कल हम पढ़ेंगे बेटा डिवीजन की प्रॉपर्टीज और उसकी कुछ एक प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो कल तक के लिए इस चैनल और इस वीडियो पे बने रहने के लिए तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा ही करूंगा। बाकी कल के लिए हम डिवीजन की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। तो कल मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।